ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 82 अंदर छिपी पड़ी अलौकिक सामर्थ्य। अपने काय कलेवर में मनुष्य रक्त मांस मज्जा और हड्डियों का समुच्चय मात्र दिखता है। विज्ञान भी अपने अध्ययन एवं विशेषण द्वारा इन्हीं की जानकारी देता है। अधिक से अधिक यह कहकर चुप हो जाता है कि शरीर के भीतर कोई चेतना काम कर रही है जो समस्त शारीरिक हलचलों का कारण है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार काया तो स्थूल भाग है जिसकी सामर्थ्य सीमित है और सीमित ही प्रयोजन पूरा कर पाती है। शरीर के भीतर ही एक अदृश्य सूक्ष्म शरीर निवास करता है जिसके भीतर एक से बढ़कर एक संभावनाएं भरी पड़ी हैं। सन्निहित सुषुप्त सूक्ष्म शक्ति संस्थानों का जागरण यदि संभव हो सके तो मनुष्य असाधारण शक्ति का स्वामी बन सकता है और इन अतीन्द्रिय सामर्थ्यों के जागरण से वे कार्य भी संपन्न किए जा सकते हैं जो विज्ञान की दृष्टि में असंभव प्रतीत होते हैं। किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के जीवन में ये क्षमताएं अनायास प्रकट हो जाती हैं और ऐसे कारनामे कर गुजरती हैं जिन्हें देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है। अंतः शक्ति के आकस्मिक जागरण का प्रत्यक्ष कारण भले ही समझ में न आए, पर ये उपलब्धियां पूर्व जन्मों के संचित साधना पुरुषार्थ का ही प्रतिफल होती हैं, जिन्हें करतलगत कर असंभव काम भी पूरे किए जा सकते हैं। प्रसिद्ध विद्वान फ्रैंकिस किंग ने एक पुस्तक लिखी है, मिस्टीरियस नॉलेज। इस पुस्तक में उन्होंने एक ऐसे विलक्षण शक्ति संपन्न व्यक्ति का उल्लेख किया है जो बिना किसी वैज्ञानिक उपकरणों के शल्य चिकित्सा करता तथा कठिन से कठिन रोगों से मुक्ति दिला देता था। ब्राजील के एक छोटे से गांव में जन्मे जिस एरिगो नामक इस व्यक्ति को अपनी विलक्षण सामर्थ्य के कारण भारी ख्याति मिली। शल्य चिकित्सा में अपनी अतीन्द्रिय शक्ति का उपयोग करना भी उसने विचित्र ढंग से आरंभ किया। रिश्ते में लगने वाली एक बूढ़ी औरत पेट के ट्यूमर के कारण मरणशैया पर पड़ी थी। मिलने गए व्यक्तियों में से एक एरिगो भी थे। स्नेही संबंधी सभी उस औरत को घेर कर खड़े थे। इतने में एरिगो को जाने क्या सूझी, वह दौड़कर रसोई घर में गया और एक छोटा सा जंग लगा चाकू उठा लाया और कमरे में उपस्थित
सभी व्यक्ति को यह कहते हुए कि वह मरीज के उपचार के लिए एक विशेष प्रयोग करना चाहता है, सबसे बाहर निकल जाने के लिए कहा। एरिगो तथा घर के एक अभिभावक को छोड़कर सभी बाहर निकल आए। कमरे में मौजूद दूसरा व्यक्ति उसे रोके, इसके पूर्व ही उसने छोटे चाकू से वृद्धा का पेट कुछ ही सेकंड में चीर डाला, पर आश्चर्य की मरीज को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। पेट के भीतर मौजूद नारंगी के आकार के ट्यूमर को उसने काटकर बाहर निकाल दिया और उसके बाद दोनों हाथों से कटाव को आपस में जोड़कर दबा दिया। पूरे इस विचित्र ऑपरेशन में कुछ ही मिनट लगे होंगे। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि पेट के ऊपर ऑपरेशन का कोई निशान भी नहीं रहा था और न तो महिला को किसी प्रकार की पीड़ा हुई और न ही रक्तस्राव। ट्यूमर के निकलते ही महीनों से मरणांतक पीड़ा से छुटकारा मिल गया। एक दिन एक राजनीतिक सभा में भाषण देने के लिए एरिगो के चिर परिचित मित्र का आना हुआ। सभा की समाप्ति के बाद दोनों मित्र एक होटल में मिले। बातचीत के सिलसिले में मित्र ने बताया कि अपने फेफड़े में मौजूद ट्यूमर की मर्मांतक पीड़ा से जिंदगी की लाश ढो रहा है। चिकित्सकों ने किसी प्रकार इतने नाजुक स्थान पर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है क्योंकि उसमें जीवन के लिए खतरा है। वार्ता के उपरांत दोनों सो गए। रात्रि के समय राजनीतिक मित्र ने अनुभव किया जैसे किसी का हाथ उसके शरीर के ऊपर रेंग रहा हो। कुछ मिनटों तक यह क्रम जारी रहा। दूसरे दिन प्रातः उन्होंने देखा कि उनके कपड़े फटे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर दर्द वाले स्थान के ऊपर चीरा लगाया हो, और दूसरे ही दिन से उस कष्ट से छुटकारा मिल गया जिसके उपचार में मूर्धन्य चिकित्सकों ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। अब तक एरिगो की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। ब्राजील ही नहीं, अमेरिका एवं यूरोप के अन्य देशों से भी अनेक संख्या में रोगी, परीक्षक एवं वैज्ञानिक उसके पास आने लगे। उसकी शल्योपचार की चमत्कारी प्रक्रिया एवं असाधारण सफलता को देखकर वैज्ञानिकों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। अनेकों प्रयोगों को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसने के उपरांत सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया कि एरिगो के भीतर कोई अलौकिक शक्ति है जिसके द्वारा वह उपचार करता है। टाइम पत्रिका के संवाददाता डेविड सेंट क्लेर उसकी प्रसिद्धि सुनकर वास्तविकता को जानने पहुंचे।
उनके सामने ही एरिगो ने एक अंधे लड़के की आंख का ऑपरेशन किया। आंख के गोलक के बाहर हाथ से निकालकर उन्होंने उसकी झिल्ली को थोड़ा इधर उधर किया और पुनः गोलक के भीतर बैठा दिया। लड़के को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हुआ। इस छोटे से कुछ मिनटों के बिना किसी पीड़ा के हुए ऑपरेशन से बच्चे को वरदान के रूप में नेत्र ज्योति मिल गई। प्रत्यक्ष प्रामाणिकता की जांच पड़ताल करने के उपरांत संवाददाता डेविड सेंट क्लॉर ने लिखा कि निसंदेह एरिगो के भीतर कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसके द्वारा वह इस प्रकार के असंभव काम करने में सफल होता है। विज्ञान के आधार पर उस रहस्यमय शक्ति का कोई कारण समझ में नहीं आता। एरिगो का जन्म सन 1918 में ब्राजील के एक छोटे से गांव में हुआ। बचपन से ही उसे विलक्षण अनुभूतियां होने लगी थी। कभी उसे रहस्यमय दृश्य दिखाई पड़ते तो कभी विचित्र प्रकार के संदेश मिलते थे। आरंभ में तो वह स्वयं भी इनका कारण नहीं जान पाता था, किंतु अपने माता पिता के अक्सर अपनी अनुभूतियों की चर्चा करता था। मन का भ्रम कहकर उसके अभिभावक उसकी बातों की उपेक्षा कर देते थे। कुछ वर्षों तक तो इसी प्रकार चलता रहा। एरिगो के असामान्य जीवन की शुरुआत तब आरंभ हुई जब उसने अनायास उस वृद्धा की सर्जरी कर डाली। इस प्रकार की अनेकों दिव्य क्षमताएं मनुष्य के भीतर विद्यमान हैं, जो हर व्यक्ति में सोई पड़ी हैं। साधना पुरुषार्थ द्वारा उनका जागरण संभव है। स्थूल काया तो खाने पीने, सोने, श्रम करने एवं मस्तिष्क सोचने विचारने, लौकिक गुत्थियों को सुलझाने जितना सामान्य प्रयोजन ही पूरे कर पाते हैं। शरीर के भीतर विद्यमान सूक्ष्म एवं कारण शरीर की क्षमताएं स्थूल शरीर एवं मस्तिष्क की तुलना में कई गुनी अधिक हैं। उसमें एक से बढ़कर एक आश्चर्यजनक संभावनाएं विद्यमान हैं। उनका जागरण यदि संभव हो सके तो स्थूल उपचार द्वारा दूसरों को राहत पहुंचाना ही नहीं, अदृश्य की जानकारियां, भूत एवं भविष्य का ज्ञान जैसी कितनी ही चमत्कारी शक्तियां करतलगत की जा सकती हैं। उच्च स्तरीय साधनाओं द्वारा इन शक्तियों को प्राप्त कर सकने का मार्ग हर किसी के लिए खुला पड़ा है। पाठ 82 समाप्त।